रिटायरमेंट की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी और उनकी पेंशन कई गुना बढ़ जाएगी। यानी कम पेंशन की टेंशन जो होगी अब उसको खत्म कर दिया जाएगा और किसी भी तरह की टेंशन नहीं होगी। तो क्या है पूरा मामला और कैसे आपकी रिटायरमेंट भी बढ़िया रहेगी, ये हम आपको बताएंगे और हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में ताजा जानकारी मिलेगी और NPS कैलकुलेटर जैसे रिटायरमेंट के बाद 1 लाख रुपए पेंशन का टारगेट, तो फिर जीरो से या समझिए कि NPS में कितने निवेश से बनेगी बात। जब आप नौकरी करते हुए तो आपकी अपनी पसंद के अनुसार अपना जीवन जी सकते हैं, क्योंकि उस दौरान अपनी नियमित आय होती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर सेवानिवृत्त के बाद नियमित आय नहीं होगी तो उसके बारे में कभी सोचा होगा? नहीं तो बताते हैं, आप वीडियो में बने रहे शुरू से अंत तक। कार्यवर्षों में यानी जब आप नौकरी में होते हैं तो अपनी पसंद के अनुसार जीवन जी सकते हैं, क्योंकि उस दौरान नियमित आय होती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर सेवानिवृत्त बाद नियमित आय नहीं होगी तो किस तरह की समस्या आ सकती है? बहुत से लोग समय पर सोच नहीं पाते हैं। सेवानिवृत्त के बाद कई समस्या पैदा हो जाती है। यही कारण है कि वित्तीय सलाहकार सलाह देते हैं सेवानिवृत्त की योजना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप सेवानिवृत्त के लिए निवेश की योजना बना रहे हैं तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली इसमें काफी मदद कर सकता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS सेवानिवृत्त के लिए एक स्वैच्छिक दीर्घकालीन निवेश योजना, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण केंद्र सरकार के दायरे में आती है। एक सरकारी पेंशन योजना इस केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 को शुरू किया गया था। इस स्थिति के बाद नौकरी में शामिल होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना अनिवार्य है। 2009 से निजी कर्मचारियों के लिए भी खोल दिया गया है। इस पेंशन योजना में 18 साल की उम्र से शामिल किया जा सकता है। NPS में कम से कम 20 साल निवेश करना जरूरी है। खाता खोलने के बाद आपको 60 वर्ष की आयु तक परिपक्वता और इसमें योगदान करना होगा। NPS में निवेश करने की जिम्मेदारी EPF RDA में पंजीकृत पेंशन निधि प्रबंधकों को दी जाती है। आपको पैसा, इक्विटी, सरकारी प्रतिभूतियों और गैर सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा निश्चित आय साधनों में निवेश करते हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली 2 प्रकार के खाते प्रदान करती है, एक टीयर 1 पेंशन खाता और टीयर 2 खाता स्वैच्छिक बचत खाता। NPS ग्राहकों जिनके पास टीयर 1 खाता है वह 2 टीयर खाता खोल सकते हैं। NPS का एक हिस्सा इक्विटी में जाता है, इसलिए योजना में गारंटी का रिटर्न नहीं मिल सकता। हालांकि अभी भी PPF जैसा पारंपरिक दीर्घकालीन निवेशों की तुलना में अधिक रिटर्न दे सकता है। यदि आप NPS की रिटर्न हिस्ट्री को देखते हैं तो आपको 8% से वार्षिक 12% की वार्षिक रिटर्न दिया है। NPS में यदि आप फंड के प्रदर्शन संतुष्ट नहीं है तो आपको अपने मैनेजर के बदलने में विकल्प भी दिया जाता है। NPS में कैसे करें? 1 लाख रुपए का निवेश तो 30 वर्षों के लिए NPS मासिक निवेश 30 वर्षों से 1000 जैसे 10,000 रुपये का कुल निवेश 36 लाख रुपए अनुमानित रिटर्न है, तो 30 वर्षों के बाद 10% वार्षिक कुल कॉर्पस में 1 लाख रुपए आपको इस प्रकार, जो मान लीजिए कि 30 साल की उम्र में योजना शामिल हुए 10,000 रुपये का निवेश करना शुरू कर दिया तो आपको अनुमति रिटर्न 10% 30 वर्षों तक किया तो लगभग 2.28 करोड़ रुपए। आप इस योजना में कम से कम 40% निवेश की जरूरत होती है। हमने यहाँ 55% की गणना की है। तो आपको टैक्स लगता है। रुपये की सीमा तक योगदान 80 CCD और ए के तहत 1.5 लाख रुपए निवेश कर सेक्शन 80C के तहत अपनी छूट मिलती है और 80 CCD 1B के तहत कटौती के अलावा ग्राहकों को टीयर का योगदान में 50,000 रुपये तक कटौती का अनुमानित धारा 80C के तहत योगदान केंद्र सरकार द्वारा 14% और अन्य के लिए 10% कटौती के लिए यह कटौती धारा 80C के तहत लागू सीमा से अधिक है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार बताया जा रहा है। जो ये योजना बहुत अच्छी है, इसलिए हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं। सरकार से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी ले सकते हैं। इसी वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी आपको मिलती रहेगी।